आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। मामला 36,13,922 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 78,761 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 948 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 64,547 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो प्रदेश में रविवार को 664 नए संक्रमित मामले मिले हैं। 7 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 19,000 के पार पहुंच गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रविवार को 7,203 सैंपल निगेटिव मिले और 664 सैंपलों में संक्रमण की पुष्टि हुई। 480 कोरोना मरीजों को इलाज के बाद घर भेजा गया। सक्रिय मरीजों की संख्या 6,000 के करीब पहुंच गई है। उधमसिंह नगर जिले में सबसे अधिक 183 कोरोना मरीज मिले। हरिद्वार में 126, देहरादून में 120, उत्तरकाशी में 46, नैनीताल में 39, पिथौरागढ़ में 36, अल्मोड़ा जिले में 27 संक्रमित मिले। टिहरी जिले में 26, चमोली में 24, पौड़ी में 20, रुद्रप्रयाग में 8, चंपावत में 5 और बागेश्वर में 4 मरीज मिले। एम्स ऋषिकेश में 3, दून मेडिकल कॉलेज में 2 और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 2 संक्रमितों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में मरने वालों की संख्या 257 पहुंच गई है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 19,235 हो गई है। वहीं 13,004 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 5,912 केस एक्टिव हैं। 257 लोगों की मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 3,936, नैनीताल में 2,597, टिहरी गढ़वाल में 1,097, हरिद्वार में 4,580, उधमसिंह नगर में 3,703, पौड़ी गढ़वाल में 484, अल्मोड़ा में 554, बागेश्वर में 268, चमोली में 354, पिथौरागढ़ में 333, रुद्रप्रयाग में 211, उत्तरकाशी में 828, चंपावत में 290। तो टोटल मामले 19,235 पहुंच गए हैं। दक्षिण चीन सागर में ही ड्रैगन के दावे को चुनौती, भारत ने तैनात किया जंगी जहाज। तो लद्दाख में गलवान घाटी संघर्ष के बाद दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन के दावे को चुनौती देने के लिए भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए जंगी जहाज तैनात कर दिया। चीन के विरोध में के बावजूद भारतीय सेना ने यह कार्रवाई की। सूत्रों के अनुसार नौसेना ने बिना किसी शोर शराबे के पूरे मिशन को बहुत ही गोपनीय तरीके से अंजाम दिया है। जेई ऑड इवन फॉर्मूले पर और नीट एक कक्ष में 12 छात्र होंगे। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नीट और जेई मेन परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा और छात्रों को कोई परेशानी नहीं होगी। परीक्षार्थी एक सीट छोड़कर बैठेंगे। जेई की परीक्षा कंप्यूटर पर होती है और 2 कंप्यूटर के बीच की दूरी 1 मीटर रहती है। इसके बावजूद ऑड इवन की व्यवस्था लागू रहेगी। 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी। सुबह की शिफ्ट में ऑड और शाम के सत्र में इवन नंबर वाले कंप्यूटर पर बैठ सकेंगे। वहीं सामाजिक दूरी के नियम का पालन किया जाएगा। नीट की परीक्षा में केंद्रों में हर कमरे में 24 की जगह 12 परीक्षार्थी होंगे। डॉक्टर नर्सों ने बजाया आंदोलन का बिगुल। तो 1 सितंबर से काली पट्टी बांधकर करेंगे काम। तो कोरोना काल में प्रदेश के डॉक्टर नर्सों ने आंदोलन का बिगुल बजाकर सरकार के सामने विकट हालात से निपटने की चुनौती पेश कर दी है। प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के डॉक्टर की 3 प्रमुख मांगों पर कार्रवाई न होने पर आंदोलन का ऐलान किया गया है। माल देवता में सेल्फी लेते युवक नदी में बहा मौत हो गई है। तो क्षेत्रीय लोगों के साथ गणपति विसर्जन के लिए गया युवक नदी में बह गया। हादसा उस वक्त हुआ जब युवक पानी के बीच सेल्फी ले रहा था। इसी दौरान पानी के तेज बहाव में उसका पैर फिसल गया। पुलिस ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद 8 किलोमीटर दूर से उसका शव बरामद किया है। चेस ओलंपियाड, भारत पहली बार बना चैंपियन। तो भारतीय टीम ने रविवार को पहली बार फीडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड जीत करके इतिहास रच दिया। सुशांत केस गोवा के कारोबारी से पूछताछ। तो गोवा के होटल कारोबारी गौरव आर्या से ईडी सोमवार को पूछताछ करेगी। जवान शहीद, 2 पाक सैनिक ढेर। तो नियंत्रण रेखा एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी है। राजौरी के नसोरा सेक्टर के कलसियां क्षेत्र में पाकिस्तान की गोलाबारी में एक जेसीओ शहीद हो गए। सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भी भारी नुकसान हुआ है। सूत्रों के अनुसार उनके 2 सैनिक मारे गए हैं। अब घर बैठे कर सकेंगे बद्रीनाथ के दर्शन। तो देश विदेश के श्रद्धालु अब घर बैठे बद्रीनाथ धाम के साथ ही उत्तराखंड के चारों धाम के प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन कर पाएंगे। इसको लेकर के बद्रीनाथ धाम में कैमरे लगाए जा रहे हैं। धाम में कोरोना संकट के चलते कम ही श्रद्धालु पहुंच पा रहे हैं। मन की बात पीएम बोले 7 लाख करोड़ के कारोबार से बनेंगे आत्मनिर्भर। चीन पर नज़र। तो खिलौना बाजार का वैश्विक केंद्र बन सकता है भारत।
अपनी उपेक्षा से आहत डॉक्टर 8 सितंबर को देंगे सामूहिक इस्तीफा। तो अस्पतालों में तहसीलदार और पटवारी को निरीक्षण के लिए भेजे जाने पर बोले सम्मान को पहुंच रही है ठेस। तो मांगों की अनदेखी ने कोरोना योद्धाओं का गुस्सा भड़का दिया है। अब उन्होंने आर पार की लड़ाई की ठानी है। मांगे पूरी न होने पर चिकित्सकों ने 8 सितंबर को सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी 13 सितंबर को रखेंगे उपवास। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा में राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी सिंह रावत ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के 13 सितंबर को कर्मचारी परिवार के साथ एक दिन के लिए उपवास पर रहेंगे। छूटे हुए अति शिक्षकों को मिलेगी नियुक्ति। तो प्रदेश में वर्ष 2015 के छूटे हुए अति शिक्षकों की नियुक्ति मिलेगी। इसके लिए विभाग की ओर से अति शिक्षकों से आवेदन मांगे गए हैं। प्रदेश में 3000 से अधिक अति शिक्षकों को सहायक अध्यापक एवं लेक्चर के पद पर तैनात किया गया है। इसके बावजूद वर्ष 2015 के कई अति शिक्षकों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। इस मामले में उनके द्वारा हाईकोर्ट में याचिका किए जाने पर कोर्ट के आदेश के बाद अब विभाग की ओर से इन अति शिक्षकों से आवेदन मांगे गए हैं। विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वर्ष 2015 में अनुबंधित अति शिक्षक जिनके द्वारा 31 मार्च 2018 तक कार्य किया गया है उन्हें कार्ययोजित किए जाने की कार्रवाई की जाए। इसके लिए छूटे हुए अति शिक्षकों के आवेदन मांगे गए हैं। अति शिक्षक मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय सभी विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय व विभाग की वेबसाइट से आवेदन प्राप्त करते हुए इसे जमा कराएं। उधर डीआईओ चमोली ने 4 सितंबर तक और डीआईओ उत्तरकाशी ने 15 सितंबर तक आवेदन मांगे हैं। तो 15 और 4 सितंबर से पहले आवेदन कर दें। फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई न होने पर 3 डीओ से जवाब तलब किया गया है। कोटद्वार से खबर है, जहाँ पे कोटद्वार की किशोरी के साथ गैंगरेप। तो कोटद्वार की किशोरी के साथ यूपी के नगीना क्षेत्र में गैंगरेप का मामला सामने आया है। किशोरी के पिता की तहरीर पर कोटद्वार कोतवाली पुलिस ने किशोरी के परिचित समेत 4 के खिलाफ पोक्सो और आईपीसी से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस आरोपितों की धरपकड़ में जुट गई है। पीड़िता के पिता ने शनिवार देर शाम कोतवाली पहुंचकर आरोपितों के खिलाफ तहरीर दी। तहरीर में कहा कि उनकी 17 वर्षीय बेटी को एक युवक ने बेला फुसलाकर मिलने के लिए बुलाया। इस पर वह शनिवार सुबह 11 बजे युवक से मिलने के लिए तेली पाड़ा फॉर्म चली गई। दोपहर बाद जब वह घर वापस लौटी तो उसने आप बीती परिजनों को सुनाई। बेटी ने बताया कि उसके परिचित युवक गुड्डू सिंह ने उसे मिलने के लिए तेलीपाड़ा फॉर्म में बुलाया। तेलीपाड़ा में उसे बाइक में बिठाकर वह नगीना क्षेत्र में एक गन्ने की खेत में ले गया। खेत में पहले गुड्डू सिंह ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसी दौरान वहां 3 युवक भी आ गए और उन्होंने भी उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। कोतवाल मनोज रतोड़ी ने बताया कि किशोरी के साथ हुए गैंगरेप के मामले में एसएसपी पौड़ी के निर्देश पर ग्राम समस्तीपुर थाना नगीना देहात बिजनौर उत्तर प्रदेश निवासी गुड्डू सिंह पुत्र राम अवतार और 3 अन्य अज्ञात युवकों के खिलाफ आईपीसी और पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बेरोजगारों के साथ कर रही है त्रिवेंद्र सरकार छलावा। तो जीरो टॉलरेंस का दावा हवाई आपने दी धरने प्रदर्शन की चेतावनी। कहा बेरोजगार सड़कों पर आत्महत्या करने को मजबूर हैं। प्रदेश के नेताओं के बच्चों को मिल रही है बैकडोर एंट्री। तो श्री आनंद ने कहा कि उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार हाल ही में रोजगार वर्ष मनाना शुरू किया है। वह अपनी पीठ झूठे आंकड़ों के जरिए थपथपाने का जश्न मनाने से नहीं चूकते, जबकि यह बात सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में कितने बेरोजगार युवा नौकरी की आस में दर-दर भटकने और आंदोलन करने को मजबूर हैं। प्रदेश के नौजवानों ने डबल इंजन की सरकार पर इसलिए भरोसा नहीं जताया था कि वह नेताओं के बच्चों की बैकडोर से एंट्री करवा सकें। श्री आनंद ने कहा कि बेरोजगार के साथ त्रिवेंद्र सरकार क्या खेल कर रही है, इसे हमारे भाई बहन बखूबी जानते हैं। बेरोजगार आत्महत्या करने को मजबूर हैं। हाल ही में चमोली के एक बेरोजगार युवक ने हताशा में आत्महत्या की और उसके लिए त्रिवेंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया। हरिद्वार के 4 मंदिरों को तोड़ने का नोटिस। तो हाईकोर्ट के आदेश पर हरिद्वार के बैरागी कैंप यानी कुंभ क्षेत्र में बने 4 मंदिरों को तोड़ने का नोटिस जारी किया गया। अतिक्रमण की जद में आए यह मंदिर आज यानी सोमवार तक तोड़े जाने हैं। इसको लेकर के कोर्ट के आदेश पर अपर सचिव अतर सिंह ने डीएम को अतिक्रमण हटाने के साथ इसकी रिपोर्ट शासन को देने को कहा है। कोर्ट ने विधायक और महिला की चैटिंग का विवरण मांगा। तो द्वाराहाट से विधायक महेश नेगी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला खुद की गिरफ्तारी पर रोक और मुकदमा निरस्त करने की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंची। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विधायक और महिला के बीच व्हाट्सएप चैटिंग का ब्यौरा कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। अब अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी।
राज्य में इस साल गवर्नर टीचर अवार्ड नहीं मिलेगा, तो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बेसिक, माध्यमिक और संस्कृत शिक्षकों को दिया जाने वाला गवर्नर टीचर अवार्ड इस साल मिलना मुश्किल है। कोरोना महामारी ने राज्य के शिक्षा जगत के दूसरे सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार पर भी असर डाला है। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं अक्टूबर से पहले शुरू नहीं होंगी, तो अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के तहत कॉलेज खोलने पर 30 सितंबर तक रोक होने के चलते उत्तराखंड में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं पर एक बार फिर से असमंजस कायम हो गया है। सितंबर के महीने में प्रस्तावित परीक्षाएं अब अक्टूबर तक टलनी तय हैं। इस कारण करीब 65,000 छात्रों का इंतजार और बढ़ गया है। प्रदेश में कई जगह बारिश की संभावना, तो प्रदेश में सितंबर के पहले हफ्ते में भी बारिश में तेजी रहेगी। मौसम विभाग ने 2 और 3 सितंबर को प्रदेश में कुछ पर्वतीय जिलों में बारिश की संभावना जताई है, जबकि अगले 2-3 दिन तक प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। माँ गर्जे देवी मंदिर 18 से रोज 8 घंटे खुलेगा, तो माँ गर्जे देवी मंदिर 18 सितंबर से श्रद्धालुओं के लिए कुछ शर्तों के साथ खोल दिया जाएगा। मंदिर समिति ने रविवार को बैठक कर पितृ विसर्जन के बाद 18 सितंबर से मंदिर खोलने का निर्णय लिया है। वहीं खबर आई अश्लील फोटो वायरल करने पर पति समेत 4 पर केस, तो ज्वालापुर पुलिस ने पत्नी की अश्लील फोटो वायरल करने के मामले में पति समेत 4 के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। आरोप है कि पति ने फोटो वायरल की और ससुराल वालों ने भगवानपुर में युवती के साथ मारपीट की। वहीं खबर है छात्रवृत्ति घोटाले में संविदा कर्मी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीनगर में कोरोना के 17 नए मामले सामने आए हैं। एसएसबी ग्वालदम में 16 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। खबर है जोशीमठ से, जहां पे जोशीमठ में कार हादसे में एक युवक की मौत हो गई, तो जोशीमठ के बड़ा गांव से 2 किलोमीटर आगे पपड़ीधार नामक स्थान में वाहन दुर्घटना से एक युवक की मौत हो गई। युवक 28 अगस्त की शाम से लापता चल रहा था। रविवार 30 अगस्त को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से युवक के दुर्घटनाग्रस्त वाहन को पापड़ीधार में 500 मीटर गहरी खाई में देखा, जिसके बाद एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर युवक का शव निकाल दिया है। तो खबर है देहरादून से, जहां पे पुलिस के जवान समेत 3 की मौत, तो दून अस्पताल में रविवार को पुलिस के सिपाही समेत 3 मरीजों की मौत हो गई। वहीं खबर है नगर निगम में आज आम लोगों के लिए प्रवेश में पर पाबंदी, तो नगर निगम में तैनात होमगार्ड का जवान कोरोना संक्रमित हुआ है। इस जवान की ड्यूटी गेट पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्क्रीनिंग में थी। इससे चिंताएं और भी बढ़ गई हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों पर अंडा, दूध और केला मिलेगा, तो प्रदेश की महिलाओं में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत महिलाओं को अंडा, दूध, केला और जैसा पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने जा रही है। इसका फायदा पंजीकृत 1.78 लाख महिलाओं को मिलेगा। मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट के काम दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे। इस वक्त खबर आई है जेई नीट के परीक्षार्थियों के लिए स्पेशल बसें चलाएगा रोडवेज, तो जेई परीक्षा देने जा रहे छात्रों के लिए रोडवेज सोमवार से स्पेशल बस चलाएगा। इस वक्त खबर आई है डीएवी ने एडमिशन की तिथि 3 तक बढ़ाई, तो डीएवी में एडमिशन के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि 3 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। एमपीजी कॉलेज में 10 तक होंगे पंजीकरण, तो एमपीजी कॉलेज में प्रथम सेमेस्टर के लिए प्रवेश शुरू हो गए हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 सितंबर तक रखी गई है। बीएड छात्रों की स्कूल इंटर्नशिप नहीं होगी, तो बीएड कर रहे छात्रों को इस बार स्कूल में जाकर के इंटर्नशिप नहीं करनी होगी। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा पर 6 महीने बाद भी फैसला नहीं, तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा 6 महीने से अधर में लटकी हुई है। परीक्षा संपन्न हुए 6 महीने से अधिक समय हो गया है, लेकिन परीक्षा रद्द होगी या इसी आधार पर परिणाम निकलेगा, यह निर्णय अब तक नहीं हुआ है। इस मामले में अब तक पुलिस की जांच भी पूरी नहीं हो पाई है। वहीं डीजी ने कहा है कि जांच अंतिम चरण में है, तो डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि फौज गार्ड भर्ती लीक मामले की जांच अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट जमा कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण जांच में अतिरिक्त समय लगा, लेकिन अब इसे प्राथमिकता से पूरा करने के लिए कहा गया है। वहीं आयोग के सचिव संतोष बडोनी के मुताबिक पुलिस जांच के बाद ही परीक्षा का अंतिम फैसला होगा। बडोनी ने बताया कि पुलिस जांच के आधार पर यदि परीक्षा को क्लीन चिट मिलती है, तो आयोग अगले 15 दिन में परिणाम जारी कर सकता है। इस परीक्षा में 1.5 लाख युवाओं ने भाग लिया था।
तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया आयोग के द्वारा कि 15 दिन के अंदर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे अगर यहाँ पे परीक्षा को क्लीन चिट मिल जाती है। वोकल फॉर लोकल, प्रदेश सरकार ने जिलेवार योजना पर का खाका तैयार किया। तो प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूल मंत्र पर वोकल फॉर लोकल पर कदम बढ़ा रही है। खेती, उद्यम और पर्यटन के क्षेत्र में हर जिले की एक कार्य योजना को चिन्हित कर लिया गया है। महिलाओं की भागीदारी के बिना विकास संभव नहीं, तो विकास में महिला शक्ति की भूमिका विषय पर आयोजित वेबिनार में बोले सीएम त्रिवेंद्र रावत। गैरसैंण में सचिवालय बनाए प्रदेश सरकार, तो वेबिनार में युवाओं ने की मांग, कहा इसके बाद ही हो पाएगी बेरोजगारी पर बात। हर ब्लॉक में केंद्रीय विद्यालय बनाने की शुरुआत उत्तराखंड से, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का खुलासा। तो अपने उत्तराखंड में हर ब्लॉक में आवासीय केंद्रीय विद्यालय खोलने की बात कही थी। केंद्र सरकार उत्तराखंड के सभी 95 ब्लॉकों में केंद्रीय विद्यालय खोलने पर सहमत है। दिल्ली के 93 करोड़ की लागत से बनेगा नया उत्तराखंड निवास, तो नई दिल्ली में नया उत्तराखंड भवन 18 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। करीब 93 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला यह भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। अस्पताल में भर्ती भगत बोले, मैं एकदम फिट हूं। अनलॉक 4 के नियम कायदे तैयार, आज हो सकते हैं जारी। तो मुख्य सचिव और आपदा प्रबंधन सचिव ने किया मंथन। तो केंद्र सरकार की तर्ज पर अनलॉक 4 की गाइडलाइन को प्रदेश सरकार ने अंतिम रूप दे दिया है। रविवार को आपदा प्रबंधन सचिव एस गुरुगेसन ने इस मामले को लेकर के मुख्य सचिव ओम प्रकाश से बात की। संभावना है कि यह एसओपी सोमवार को जारी हो जाएगी। हाथी और गुलदार के हमले से 2 लोगों की जान गई। तो देवप्रयाग में गुलदार ने सड़क के किनारे सो रहे युवक को मार डाला है। तो नगर के डाक बंगला रोड पर गुलदार ने एक युवक को अपना निवाला बना दिया। वन विभाग ने घटनास्थल पर पिंजरा लगाने के साथ ही शूटर तैनात कर दिए हैं। युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं खबर है रामनगर काला डूंगी से, जहां पे रामनगर वन प्रभार में देचोरी रेंज में रविवार शाम गाय चराकर लौट रहे ग्रामीण पर हाथी ने हमला कर दिया। उसे गंभीर हालत में ग्रामीण अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। बात करें देहरादून की खबरों की, तो मां और 2 छोटी बहनों को बेसहारा छोड़ गया शुभम। तो मालदेवता में नदी में बहा 2 बहनों का अकेला भाई था। वह वर्तमान में तो बेरोजगार था, लेकिन पहले मां और दोनों बहनों का पेट दिहाड़ी मजदूरी कर पालता था। उसकी मां से परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। खबर आई है पुलिस कांस्टेबल समेत 3 मरीजों की मौत हो गई है। तो राजकीय दून मेडिकल अस्पताल में कोरोना संक्रमित पुलिस कांस्टेबल समेत 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक महिला भी शामिल है। समय से पूर्व हुए प्रसव में उसके बच्चे की मौत हो गई। पुलिस और परिजनों की मदद से अस्पताल प्रशासन ने महिला को छोड़कर बाकी दोनों मरीजों के शवों का अंतिम संस्कार रायपुर स्थित मोक्षधाम में कराया। देर शाम महिला के शव के अंतिम संस्कार कराने की तैयारी चल रही थी। वही खबर है एसबीआई में 3 दिन में 17 संक्रमित मिले हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के हाथीगढ़ कला स्थित प्रशासनिक कार्यालय में कोरोना का खौफ हावी हो गया है। यहां 3 दिन में 17 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ गए हैं। तो देहरादून में कोरोना के 121 नए मामले सामने आए। तो जिले में रविवार को 2 डॉक्टर समेत कोरोना संक्रमण के 121 नए मरीज सामने आए हैं। भूस्खलन से 2 घंटे बंद रहा दून मसूरी मार्ग। कल से आयोजित होगी जेईई मेन परीक्षा। छात्रों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। एसजीआरआर पीजी कॉलेज में दाखिले के लिए पहली मेरिट आज। तो एसजीआरआर पीजी कॉलेज में नए सत्र के बीए बीएससी दाखिले के लिए सोमवार को पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। टेक्नोलॉजी और वित्तीय मदद देगा डीआरडीओ। तो डीआरडीओ के चेयरमैन सतीश रेड्डी ने उद्यमियों के साथ मिलकर के काम करने का आह्वान किया है। 913 बूथों पर सुनी गई मोदी के मन की बात। अनलॉक 4 में खोली जाएं जरूरी सेवाएं। तो अनलॉक 4 में दूनवासी सभी जरूरी सेवाएं को खोलने की वकालत कर रहे हैं। चालन के साथ मास्क देने को मिलेगा बजट।
तो सरकार ने पिछले दिनों पुलिस को दिए थे निर्देश, चालान के साथ दे रहे हैं 4 मास्क। गढ़ी कैंट बोर्ड प्रेमनगर में बनाएगा स्मार्ट वेडिंग जोन। तो गढ़ी डोकरा के विरोध के बाद वेडिंग जोन को लेकर के पीछे हट गया था कैंट बोर्ड। वहीं खबर आई है देहरादून से, जहां पे सड़क हादसों में 3 लोग घायल। तो चकराता रोड पर कार ने स्कूटर में टक्कर मारी, महिला व बच्ची घायल हो गई है। देहरादून से खबर है, जहां पे महिलाओं से चैन लूटने वाला इनामी बदमाश गिरफ्तार हो गया है। वहीं देहरादून में मास्क न लगाने पर 296 लोगों का चालान किया गया है। युवक की मौत पर परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। तो युवक की मौत के बाद अब उसके परिजनों ने कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। युवक की मौत पेड़ से गिरने से हुई थी, हालांकि पुलिस जांच कर रही है। तो 22 अगस्त को हाथीबड़कला क्षेत्र में आम के पेड़ से गिरा था युवक। वहीं खबर है मसूरी से, जहां पे जॉर्ज एवरेस्ट के निर्माण कार्यों में स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार। तो पर्यटन विभाग की ओर से हेरिटेज पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब नर्सें करेंगी कार्य बहिष्कार। तो कोविड के चलते वेतन न काटने और 5400 का ग्रेड पे दिए जाने समेत 9 सूत्री मांग उठाई है। तो 21 सितंबर को सामूहिक अवकाश और 30 से कार्य बहिष्कार करेंगे। चमोली जिले में 20 जवानों समेत 25 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं खबर है टिहरी से, जहां पे टिहरी में 9 लोगों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है। गुलदार दहशत, गुस्से में ग्रामीण। तो नगर के आसपास के क्षेत्र में गुलदार की दहशत से लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। घर बैठे होंगे बद्रीनाथ के दर्शन। तो देश विदेश के श्रद्धालु अब घर बैठे बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। योग गुरु ने गंगा तट पर किया योगाभ्यास। तो भगवान राम की तपस्या को बताया योग साधना के लिए सर्वोत्तम। तो देवप्रयाग में योग गुरु बाबा रामदेव ने पहली बार भगवान राम की तपस्थली गंगा तट पर शिष्यों के साथ करीब 5 घंटे तक योगाभ्यास किया। केदारनाथ में ब्रह्म कमल के संरक्षण की कवायद शुरू हो गई है। तो मंदाकिनी नदी के किनारे 1 हेक्टेयर पर होगा उत्पादन। ध्यान गुफा के समीप भूमि को चयनित किया गया है। गंगोत्री केदारनाथ में पुरोहितों का प्रदर्शन जारी है। तो देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग पर अड़े तीर्थ पुरोहित ने धरना जारी रखा। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर उत्तरकाशी में चोरी कर ला रहे 22 नग लकड़ी के साथ 5 को गिरफ्तार किया गया है। वहीं खबर है कोटद्वार से, जहां पे फर्जी आईडी बनाकर पैसों की डिमांड करने का आरोप लगाया गया। तो अधिवक्ता की फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर उनके रिश्तेदार परिचितों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने और उनसे पैसे की डिमांड करने का मामला प्रकाश में आया है। आरसी पुल तैयार, आज से दौड़ेंगे वाहन। तो खबर आई है रुद्रप्रयाग से, जहां पर अब आए दिन लगने वाले जाम से मिलेगी लोगों को निजात। तो कंपनी ने 7 माह में पूरा किया है पुल का निर्माण। स्थानीय भाषा में हो प्राथमिक शिक्षा। तो जीआईसी पौड़ी और क्वार्क के संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कहा नई शिक्षा नीति में होंगे बदलाव। पॉलिटेक्निक भवन निर्माण ठप होने पर भड़के। तो खबर है कोटद्वार से, जहां पे ग्रामीणों ने निर्माणाधीन भवन के सामने किया सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन। वहीं खबर है टिहरी से, जहां पे 9 ITI पर लटके ताले। श्रीनगर से खबर है, जहां पे पहाड़ काटने के लिए सितंबर तक मांगी यातायात बंदी की अनुमति। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी पेज पर कटिंग करना चुनौती बना हुआ है। बेजरू से खबर है, जहां पे असमर्थकों को डंडी कंडी से पहुंचाते हैं मुख्य सड़क तक। तो सड़क निर्माण के लिए सर्वे के बाद भूमि हस्तांतरित हो गई है। बजट आते ही सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। तो अधिशासी अभियंता ने यहाँ पर कहा है। रेस्क्यू कर निकाला अनूप का शव। तो खबर आई है जोशीमठ से, जहां पे बीते शुक्रवार को की शाम से चल रहा था लापता। तो जोशीमठ के बड़ा गांव में बीते शुक्रवार को की शाम लापता चल रहे युवक को रविवार गांव के समीप दुर्घटनाग्रस्त कार के साथ शव बरामद कर लिया है। प्रवासी युवाओं ने 130 नाली बंजर भूमि को आबाद किया है। तो खबर आई है टिहरी से। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो खबर है भगवानपुर रुड़की से, जहां पे चारा लेने जंगल गई महिलाओं पर झपटा गुलदार, भागकर बचाई जान। तो वन कर्मियों ने काफ़ी देर तक की गुलदार की तलाश, लेकिन गुलदार नहीं दिखाई दिया।
मंदिर तोड़ने के नोटिस से भड़के संत, तो प्रेस वार्ता पर जताई नाराजगी, सरकारी सुविधाओं के बहिष्कार की चेतावनी की है। वहीं खबर है हरिद्वार से, जहां पे पथरी में तैनात संक्रमित कांस्टेबल की मौत हो गई है। तो जनपद में कोरोना ने अब आम से के साथ ही खास लोगों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। बचाव के तमाम उपाय करने के बाद भी कोरोना संक्रमण होने से अब अधिकारियों की चिंता बढ़ने लगी है। रविवार को पथरी थाने में तैनात एक कांस्टेबल की देहरादून में उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं पथरी में थाने और चौकी की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है। अब नहीं करना होगा घंटों बिजली का इंतजार। तो हरिद्वार में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था हाईटेक होने जा रही है। कल से शुरू होगा पंचायतों का परिसीमन। तो जिले के सभी 306 ग्राम पंचायतों में चुनाव के लिए शुरू हो गई हैं राजनीतिक गतिविधियां। शैक्षिक प्रमाण पत्र दिखा चैंपियन को दी चुनौती। तो बसपा नेता को खानपुर विधायक चैंपियन ने बताया था शून्य शैक्षिक योग्यता वाला नेता। इज्जत खबर है हरिद्वार से, जहां पे कोरोना के साथ एक युद्ध डेंगू के विरुद्ध भी। तो नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने चलाया जागरूकता अभियान। वहीं खबर है हरिद्वार से, जहां पे हरिद्वार के शिव लोक कॉलोनी से, जहां पे अतिक्रमण हटाते समय अधिकारियों से नोकझोंक हुई है। खबर है रुड़की से, जहां पे युवती की बरामदगी की गुहार लगाई। तो युवक के साथ घर से लापता हुई किशोरी की बरामदगी के लिए परिजन कोतवाली पहुंचे। उन्होंने पुलिस से जल्द किशोरी को बरामद करने और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। बिना नक्शा पास किए फ्लैट बेचने पर बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो खबर है हरिद्वार से। वहीं हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे प्रकाश शर्मा अध्यक्ष और नरेश महासचिव बने हैं। स्कूल फीस के लिए दबाव बनाने पर भड़के कांग्रेसी। तो कार्यकर्ताओं ने कनखल में पैदल मार्च निकाल करके विरोध जताया है। कांगड़ी विश्वविद्यालय में सफाई कर्मियों ने काटा हंगामा। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में रविवार को सफाई कर्मचारियों और मालियों ने अपनी मांगों को लेकर के जमकर हंगामा किया। खबर है हरिद्वार से, जहां पे दुष्कर्म पीड़िता ने लगाए उत्पीड़न के आरोप। तो ज्वालापुर अंबेडकर नगर निवासी एक दंपति ने प्रेस वार्ता कर पड़ोसी भेलकर्मी पर दुष्कर्म और परिवार को धमकाने का आरोप लगाया। कल से धरती पर आएंगे पितृ। तो कल मंगलवार से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं। बात करते हैं नैनीताल हल्द्वानी की खबरों की। तो एसटीएच में 7 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। तो गदरपुर सीएससी कर्मी भी शामिल है। बेस के वार्ड बॉय समेत 39 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वही खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पे 17 नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। प्लाज्मा डोनेट करने वाले होंगे सम्मानित। तो प्लाज्मा डोनेट कर लोगों की जान बचाने वालों को जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सम्मानित करेगा। इज्जत खबर आई हल्द्वानी से, जहां पे समाज सेवी अमरजीत सिंह का निधन हो गया। विवाह समारोह में 300 लोगों के शामिल होने की अनुमति मिले। तो व्यापारियों ने कहा है। तो अनलॉक 4 में शादी समारोह में 100 लोगों से अधिक शामिल नहीं किए जाने की केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर बैंक्वेट और टेंट कारोबारी मायूस हैं। खबर है शराब माफियों पर कार्रवाई न होने से पुलिस से नोकझोंक हुई है। तो हल्दूचोड़ नैनीताल से खबर आई है। मुहर्रम घर घर गूंजी हुसैन की सदाएं। रेस्क्यू कर तालाब से जिम ट्रेनर का शव निकाला। तो खबर है मुक्तेश्वर से, जहां पे भालूगाड़ वाटरफॉल में शनिवार को नहाते समय डूबे हल्द्वानी देवलचोड़ निवासी जिम ट्रेनर विजय हनवाल, जो कि 25 साल का है, पुत्र चंदन सिंह हनवाल का शव गोताखोर ने रविवार सुबह बरामद कर लिया। कोरोना ने छीनी मुस्कान, मेले नहीं होने से भारी नुकसान हुआ है। तो 116 करोड़ का नुकसान हुआ। कोरोना के कारण मेले और महोत्सव का आयोजन प्रभावित हुआ है। खबर है रामनगर से, जहां पे मच्छरों को खाने वाला ड्रैगन फ्लाई लुप्त हो रहा है। कल से शुरू होगा तितली त्यार। तो कॉर्बेट लैंडस्केप के गांव क्यारी में 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक तितली त्यार मनाया जाता है। इसमें क्यारी गांव के आसपास की 4 ट्रेल बनाई जाती हैं। इन ट्रेलों में लोग तितलियों के संसार को निहार सकेंगे। इस तितली त्यार के माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की भी तैयारी है।
बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो कुमाऊं से खबर आई है जहां पे बच्चे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। अंतिम संस्कार को तैयारी कर रहे थे परिजन, पहुंची पुलिस। तो टनकपुर चंपावत से खबर है जहां पे शहर में 2 वर्षीय मासूम बच्चे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजन बच्चे की अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे कि पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव कब्जे में ले लिया। चर्चा है कि मासूम की मौत के पीछे उसके सौतेले बाप की भूमिका है। नेपाल सीमा सील होने से जंगल की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। तो मेले का आयोजन नहीं होने से पिथौरागढ़ में 60 लाख का नुकसान हुआ है। वहीं नैनीताल जिले में करीब 6 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। मुहर्रम घर घर गूंजी या हुसैन की सदाएं, तो अंजुम हैदरी संस्था ने मनाया मातम। खबर है 12 सितंबर को होगी ई लोक अदालत। बजेटी की हिल यात्रा, मुखेटों पर पूजा कर निभाई परंपरा। चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़कें बंद, तो 17 गांवों का कटा संपर्क। तवा घाट सोबला सड़क 1 महीने से अवरुद्ध है। वहीं खबर है थल से जहां पे थल रामलीला मैदान की सुरक्षा दीवार गिर गई है। मलबा आने से 6 घंटे बंद रहा टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग। तो टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग रविवार को करीब 6 घंटे तक बंद रहा। तैयारी रही अधूरी, काम शुरू न होने से समय सारणी धरी रह गई। तो टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का धोन के पास खाई में शुरू होने वाली काम के चलते रविवार से आवाजाही दिन में 6 घंटे बंद होनी थी, लेकिन तैयारी पूरी नहीं होने से रविवार को ऐसा नहीं हो पाया। मरतोलिया ने 2 घंटे उपवास कर जताया विरोध। कहा जिला पंचायत अध्यक्ष को नैतिकता के आधार पर देना चाहिए इस्तीफा। इस खबर है पुण्यतिथि पर चिंतन गोष्ठी कर स्वर्गीय त्रिपाठी को याद किया गया। उद्घाटन मैच सलमोड़ा ने जीता। तो पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे गौरंग घाटी के छाना पांडे में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्राइवेट में बीए कर रही थी कविता। तो खबर आई है झूलाघाट से जहां पे 22 वर्षीय कविता पिथौरागढ़ महाविद्यालय से बीए प्राइवेट कर रही थी। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक पूछताछ में एक तरफा प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। युवक अक्सर युवती को परेशान किया करता था, वहीं दूसरी जगह शादी होने पर जान से मारने की धमकी देता था। थानाध्यक्ष तारा सिंह राणा ने बताया कि धारदार हथियार से घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। शीघ्र ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वारदात से जायल गांव में दहशत फैल गई है। युवती की हत्या का आरोप 32 वर्षीय राजेश चंद गांव में ही खेती करता है और अविवाहित है। मुंसारी के राजमा को मिलेगा बाजार, तो डीएम ने कहा है। धारचूला में कोरोना संक्रमित केस मिलने के बाद दहशत फैल गई है। तो गिरगांव और तेजम में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वही खबर है नजूल भूमि के फ्री होल्ड होने की उम्मीद। तो लोहा घाट में फ्री होल्ड का इंतजार कर रहे हैं 1499 लोग। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। तो 31वीं वाहिनी पीएससी के सेनानायक 6 जवानों समेत 144 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं पंतनगर विश्वविद्यालय के निदेशक प्रशासन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एसटीएच में 7 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। इस खबर है नानक मत्ता विधायक बना आ रहे समझौता का दबाव। तो भाजपा झनकट मंडल पूर्व अध्यक्ष पर तलवार से जानलेवा हमले का मामला। खबर है खटीमा से जहां पे गोली लगने से घायल युवक की बरेली में मौत हो गई। तो खेत की मेड़ काटने के विवाद में चाचा की ओर से भतीजे की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारने के मामले में घायल भतीजे ने बरेली में दम तोड़ दिया। ग्रामीणों ने शोर मचाकर कुत्ते को तेंदुए से बचाया। तो खबर है शांतिपुर से। काशीपुर में हो रही महाराष्ट्र के G9 केले की पैदावार। जिला योजना का 40% कृषि कार्यों पर खर्च होगा। तो कृषि मंत्री ने कहा है। तो कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने किसानों को दी योजनाओं की जानकारी। तो जसपुर से खबर आई है। वहीं खबर है जसपुर से जहां पे सड़क पर गड्ढों में बाइक फिसलने से महिला की मौत हो गई। पिथौरागढ़ जिले के मुख्य कृषि अधिकारी के घर लाखों की चोरी हुई है। तो दीवार फांदकर घुसे चोरों ने ताला तोड़ करके अलमारी से उड़ाए जेवर नकदी। वहीं खबर आई है शक्ति फार्म से जहां पे सांप के डसने से युवक की मौत हो गई। तो सांप के डसने से एक युवक की मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है।
काशीपुर से खबर है जहाँ पे फ़ोन पर उपभोक्ता से हुआ प्यार तो युवती हो गई फरार। तो आयुर्वेदिक कंपनी के उत्पादों की बिक्री के लिए लोगों को फ़ोन पर जानकारी देने वाली युवती का फ़ोन पर ही एक उपभोक्ता से प्रेम प्रसंग हो गया, जिसके बाद युवती घर से नकदी और जेवरात लेकर के उसके साथ फरार हो गई। पुलिस ने युवती को बरामद तो कर लिया, लेकिन उसके घर जाने से इनकार कर दिया। वहीं खबर आई है रुद्रपुर से, जहाँ पे नियम का पालन मुहर्रम पर निकली जुलूस।